ओके सो हमने प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ लिया था, एपिस्टेसिस। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस। ओके, एपिस्टेसिस में भी हमने टू टाइप की देखी थी। फर्स्ट इज व्हाट, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एंड सेकंड हमारे पास में क्या थी, रेसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, और एपिस्टेसिस में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एपिस्टेसिस में हमने क्या पढ़ा था, दैट हमारे पास में एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें हमारे पास में वेरियस जीन्स प्रेजेंट है, एंड ये जीन्स अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है। ये जीन्स एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से इफेक्ट करते हैं दैट एक जीन दूसरे जीन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, सो वो जीन जो दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को रोक देता है, उसको शो नहीं होने दे पाता, उस जीन को हम कौन सा जीन बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन। ओके, एंड वो जीन जो इस जीन की वजह से जिसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, उस जीन को हम कौन सा जीन बोलते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, एंड डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमारे पास में क्या था, दैट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में डोमिनेंट जीन का जो डोमिनेंट एलील था, वो दूसरा जो नॉर्मल जीन था उसको क्या नहीं करने दे पा रहा था, इफेक्ट शो नहीं करने दे पा रहा था। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ओके, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमें क्या रेशियो ऑब्टेन्ड हो रहा था, दैट वाज 12:3:1। ओके, रेसेसिव एपिस्टेसिस में हमारे पास में क्या था, दैट रेसेसिव जीन का जो रेसेसिव एलील था, वो दूसरा जो नॉर्मल जीन था उसको अपना इफेक्ट शो नहीं करने दे पा रहा था। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस में हमें क्या रेशियो आ रहा था, रेसेसिव एपिस्टेसिस में हमें रेशियो आ रहा था 9:3:4। ओके, ये रेशियो हमारे पास में मेंडल्स जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उससे डेविएट कर रहा है ना, वहाँ पे हमको क्या रेशियो आ रहा था, 9:3:3:1, और यहाँ पे हमें क्या रेशियो आ रहा है, 9:3:4। एंड डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमारे पास में क्या रेशियो आ रहा है, 12:3:1। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस हमारे पास में पूरी हो गई थी। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, दैट व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। सो अब हम देख लेते हैं व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, मतलब अपन उसे रिवाइज कर लेते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हमारे पास में क्या थे, जब 2 and more than 2 जीन्स आपस में मिलकर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो वो जीन्स हमारे पास में कौन से जीन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ठीक है, ओके, जब 2 या 2 से ज़्यादा जीन मिलकर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो वो जीन्स हमारे पास में कौन से जीन्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में अगर कोई एक जीन प्रेजेंट है तो वो उस कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उस कैरेक्टर के कंट्रोल होने के लिए हमें उन दोनों जीन का प्रेजेंट होना क्या है, नेसेसरी है। ओके, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे जो सी जीन है, वो जो स्वीट पी है उसमें जो फ्लावर कलर
हमारा फॉर्म हो रहा था, तो कैपिटल सी जीन तो क्या फॉर्म कर रहा था, क्रोमोजन, ओके, एंड कैपिटल पी जीन क्या फॉर्म कर रहा था, कैपिटल पी फॉर्म्स और एंजाइम दैट कन्वर्ट द क्रोमोजन टू एंथोसायनिन, ओके। सो कैपिटल सी हमारे पास में क्या फॉर्म करेगा, क्रोमोजन फॉर्म करेगा, एंड कैपिटल पी हमारे पास में वो एंजाइम फॉर्म करेगा जो क्रोमोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एंथोसायनिन में कन्वर्ट कर देगा। एंथोसायनिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्लावर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम मान ले कि हमारे पास में ओनली कैपिटल सी जीन प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारे पास में ओनली क्या फॉर्म होगा, क्रोमोजन ही फॉर्म होगा। क्रोमोजन एंथोसायनिन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, दैट मीन्स हमें कलर शो नहीं होगा। और हम मान लें कि हमारे पास में ओनली कैपिटल पी जीन प्रेजेंट है और कैपिटल सी जीन प्रेजेंट नहीं है, तो कैपिटल पी जो एंजाइम फॉर्म करेगा वो कन्वर्ट किसको करेगा, उसके पास में कुछ प्रिकर्सर वगैरह है क्या जिसको वो कन्वर्ट करे किसमें, एंथोसायनिन में, ओके। सो जब हमारे पास में कैपिटल सी एंड कैपिटल पी दोनों प्रेजेंट होंगे, देन हमारे पास में स्वीट पी में क्या शो होगा, फ्लावर कलर शो होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शंस का हमारे पास में रेशो क्या आया था, 9:7, ओके, जिसमें 9 हमारे पास में क्या थे, कलर्ड, और 7 हमारे पास में क्या थे, वाइट, ओके। सो हमारे पास में ये क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शंस थी। आज हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट फैक्टर्स एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स, ठीक है। ये सारी हमारे पास में क्या चल रही है, एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शंस, ये सब कुछ हमारे पास में क्या चल रहा है, इंटरजीनिक जीन इंटरेक्शंस, मतलब दो जीन्स के बीच में होने वाली इंटरेक्शन। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, एक जीन हमारे पास में सी है एंड द अदर जीन हमारे पास में क्या है, पी है। जब दोनों जीन्स के बीच में इंटरेक्शंस होगी, मतलब जब ये सी क्रोमोजन बनाएगा एंड पी वो एंजाइम फॉर्म करेगा जो क्रोमोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, एंथोसायनिन में कन्वर्ट करेगा, तभी हमें फ्लावर क्या होगा, कलरफुल शो होगा स्वीट पी में, ओके। आज हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट फैक्टर एंड इनहिबिटरी फैक्टर, ओके। सो डुप्लीकेट फैक्टर हमें किस में मिल रहा है, फ्रूट शेप इन कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। इस कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस का अदर नेम हमारे पास में क्या है, शेपर्ड पर्स, ठीक है। इसमें हमें 2 टाइप के फ्रूट मिलते हैं। फर्स्ट इज ट्राइएंगुलर एंड द अदर इज टॉप शेप, ओके। सो ट्राइएंगुलर फ्रूट को हम कैसे, ट्राइएंगुलर फ्रूट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ठीक है। एंड टॉप शेप फ्रूट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल पी, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्रूट का जो ट्राइएंगुलर फैक्टर है ये किसके ऊपर डोमिनेंट है, टॉप शेप के ऊपर, ठीक है। और फ्रूट ट्राइएंगुलर कब होगा हमारे पास में, जब हमें कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों फैक्टर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तभी हमें फ्रूट शेप कैसी शो होगी, ट्राइएंगुलर शो होगी। अदरवाइज हमें फ्रूट शेप कैसी शो होगी, टॉप शेप शो होगी। अगर हमारे पास में कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में से कोई एक भी नहीं प्रेजेंट है तो हमें फ्रूट शेप ट्राइएंगुलर शो नहीं होगी, ओके। सो इन दोनों फैक्टर्स, इन दोनों डुप्लीकेट फैक्टर्स का फ्रूट शेप के ट्राइएंगुलर होने के लिए प्रेजेंट होना हमारे पास में क्या है, नेसेसरी है, ओके। सो हम इसका क्रॉस बना के देख लेते हैं कि इसका हमारे पास में फिनोटिपिक रेशो क्या आता है, ओके। सो देखिए आप,
ये हमारे पास में है ट्राइएंगुलर, और ये हमारे पास में क्या है, टॉप शेप्ड। ट्राइएंगुलर एंड टॉप शेप्ड क्या है, इनका फिनोटाइप है। ओके, एंड ये हमारे पास में क्या है, पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन। ओके, ट्राइएंगुलर का हम जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। ओके, टॉप शेप्ड का हम जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब अगर हम मियोसिस के थ्रू यहाँ पे गैमेट्स बनाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी। ओके, यहाँ पे अगर हम मियोसिस के थ्रू गैमेट्स बनाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों गैमेट्स हमारे पास में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, ये हमारे पास में कैसे फ्रूट आएंगे, ट्राइएंगुलर, बिकॉज यहाँ पे ट्राइएंगुलर होने के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। सो हमारे पास में कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों प्रेजेंट है। सो हमारे पास में यहाँ पे ट्राइएंगुलर होने के लिए क्या प्रेजेंट होना जरूरी है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों डुप्लीकेट फैक्टर्स होना रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, ट्राइएंगुलर फ्रूट शेप के लिए। सो हमारे पास में दोनों प्रेजेंट है, दैट्स वाई जो F1 हाइब्रिड आएंगे उनमें फ्रूट शेप हमारे पास में क्या होगा, ट्राइएंगुलर। ओके, अब हम F2 जनरेशन लेने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ में क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे और क्या बनाएंगे, हम गैमेट्स बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या क्या गैमेट्स बन जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी, एंड देन क्या गैमेट बनेगा हमारे पास में, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। कभी भी हमें सेम कॉम्बिनेशन नहीं लाना है, मतलब मैं ये गैमेट नहीं बना सकती कैपिटल ए स्मॉल ए, बिकॉज स्मॉल ए कैपिटल ए की क्या है, एक रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है, तो हम कभी भी क्या नहीं लाएंगे, सेम कॉम्बिनेशन नहीं लाएंगे। जस्ट लाइक मैं ये नहीं लिख सकती दैट कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, हम ये नहीं लिख सकते बिकॉज स्मॉल बी कैपिटल बी की ही क्या है, रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में कितने गैमेट्स बन गए, 4 गैमेट्स बन गए। अब हम इसी के साथ में क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। सो 4 गैमेट्स हमारे पास में उसके बन जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लेंगे उसका चेकर बोर्ड की तरह। चेकर बोर्ड की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा बना लेंगे। इन गैमेट्स का क्रॉस हम किससे कराएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, सो हम यहाँ लिख लेते हैं,
ठीक है, इसका क्रॉस इन चारों के साथ में कराएंगे, देन इसका क्रॉस इन चारों के साथ में कराएंगे, देन इसका क्रॉस इन चारों के साथ में कराएंगे, एंड देन इसका क्रॉस इन चारों के साथ में कराएंगे। ओके, फर्स्टली कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी, क्या बन जाएगा हमारे पास में, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, देन कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, देन आफ्टर कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, देन आफ्टर कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, एंड देन कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन आफ्टर हमारे पास में कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। ओके, नेक्स्ट स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन आफ्टर आप देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी, दोनों को क्रॉस कराएंगे। सो क्या आएगा हमारे पास में, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, देन आफ्टर आप देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। सो हमारे पास में क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, नेक्स्ट में आप देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। सो हमारे पास में क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन आफ्टर आप देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, देन आफ्टर हमारे पास में क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, देन आप देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी। सो क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देन आफ्टर आप देखिए स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। अब डुप्लीकेट फैक्टर होने का मीन्स ही हमारे पास में ये है कि अगर हमारे पास में ये एक जीन भी आ जाएगा तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए डुप्लीकेट फैक्टर। किसकी तरह वर्क करेगा ये, एज ए डुप्लीकेट फैक्टर। मीन्स ये ए का भी काम करेगा एंड बी का भी काम करेगा। दैट्स वाई इफ हमारे पास में चाहे ए प्रेजेंट हो, चाहे कैपिटल ए प्रेजेंट हो, चाहे कैपिटल बी प्रेजेंट हो, हमें फ्रूट शेप कैसा ऑब्टेन्ड होगा, ट्राइएंगुलर ऑब्टेन्ड होगा। बिकॉज ये ए जीन या बी जीन किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज अ डुप्लीकेट फैक्टर की तरह वर्क कर रहा है। मतलब ये दोनों की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। दैट मीन्स ए खुद का भी काम करेगा एंड बी वाले का काम भी करेगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन तो है नहीं कि दोनों का होना मस्ट है। इसमें क्या बताया है, दैट डुप्लीकेट फैक्टर ए एंड बी दोनों प्रेजेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर हमारे पास में या तो ए या ओनली सिर्फ हमारे पास में क्या है, बी प्रेजेंट है, देन भी ए एज ए डुप्लीकेट फैक्टर वर्क करेगा एंड बी भी हमारे पास में कैसे वर्क करेगा, एज ए डुप्लीकेट फैक्टर ही वर्क करेगा। सो चाहे हमारे पास में सिंगल में कैपिटल ए आए या सिंगल में कैपिटल बी आए, वो कैसे वर्क करेंगे, एज अ डुप्लीकेट फैक्टर वर्क करेंगे। दैट्स वाई फ्रूट शेप हमें कैसा ऑब्टेन्ड होगा, ट्राइएंगुलर ऑब्टेन्ड होगा। ओके, सो देखिए ये फ्रूट हमारे पास में कैसे होंगे, ट्राइएंगुलर। ये भी हमारे पास में कैसे होंगे, ट्राइएंगुलर। ये हमारे पास में कैसे होंगे, ट्राइएंगुलर। ये भी हमारे पास में ट्राइएंगुलर। दिस इज ऑल्सो ट्राइएंगुलर।
triangular because of capital A, that is also triangular, 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 कैपिटल बी की वजह से, यहाँ पे कैपिटल ए की वजह से, ट्राइंगुलर। एंड दिस वन इज, यहाँ पे ना हमारे पास में कैपिटल ए आया है ना हमारे पास में कैपिटल बी आया है। अगर दोनों में से एक आ जाता तो वो किसकी तरह वर्क करता है, एज ए डुप्लीकेट फैक्टर। यहाँ पे हमारे पास में दोनों की कौन सी फॉर्म आई है, रेसेसिव फॉर्म आई है, दैट्स वाई ये हमारे पास में कैसा होगा, टॉप शेप्ड। ओके, सो हम काउंट करते हैं दैट ट्राइंगुलर कितने आए एंड टॉप शेप्ड कितने आए। 1 2 3 4, ओके 4 कितने हो गए, 8 12 13 14 एंड 15। ट्राइंगुलर हमारे पास में कितने आए, 15, एंड टॉप शेप्ड हमारे पास में कितना आया, ओनली 1। सब कुछ मिला के 16 हो गया है ना। 9 + 3 + 3 + 1 कितना होता है, 9 + 3 12 + 3 15 एंड 1 16। ये भी हमारे पास में 16 का पूरा सेट कंप्लीट हो रहा है। सो फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास में क्या आया, 15:1, जो मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है, विच वॉज 9:3:3:1। ओके, सो आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
सो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है इनहिबिटरी फैक्टर। ओके, सो इनहिबिटरी ओके, इनहिबिट का मतलब क्या है? किसी चीज को रिप्रेस करना, ठीक है। सो इनहिबिटरी फैक्टर मीन्स ऐसा फैक्टर जो दूसरे फैक्टर को क्या कर देगा? रिप्रेस कर देगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनहिबिटरी फैक्टर। द फैक्टर which one repress the another factor is called as inhibitory factor. So व्हाट इज इनहिबिटरी फैक्टर? इनहिबिटरी फैक्टर हमारे पास में क्या होगा? ऐसा फैक्टर जो अदर फैक्टर के इफेक्ट को क्या कर देगा? रिप्रेस कर देगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनहिबिटरी फैक्टर। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लो। ओके, जनरली हमारे पास में लीफ कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ओके, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीफ कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। बट इन राइस लीफ कलर जनरली राइस में भी क्या है? ग्रीन ही है। बट राइस के कुछ पार्ट में लीफ कलर हमारे पास में क्या हो जाता है? पर्पल हो जाता है। क्या हो जाता है? पर्पल। ओके, ग्रीन के लिए हमारे पास में रेस्पॉन्सिबल है स्मॉल पी। ओके, एंड पर्पल के लिए हमारे पास में रेस्पॉन्सिबल है कैपिटल पी। सो इफ पी जीन रेसेसिव फॉर्म में होगा तो हमारे पास में कौन सा कलर शो होगा? ग्रीन कलर। एंड इफ पी जीन हमारे पास में डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो हमारे पास में कौन सा कलर शो होगा? पर्पल कलर। लेकिन हमारे पास में एक जीन क्या प्रेजेंट होता है? आई जीन। ओके, इफ आई जीन पी जीन के साथ में प्रेजेंट है, इफ आई जीन पी जीन के साथ में इस फॉर्म में प्रेजेंट है, देन ये आई जीन क्या करेगा? ये डोमिनेंट आई जीन क्या करेगा? इस पी जीन के इफेक्ट को क्या कर देगा? रिप्रेस कर देगा। और यहाँ पे हमें कलर क्या आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रीन। मीन्स इफ आई जीन पी जीन के साथ में प्रेजेंट होगा डोमिनेंट फॉर्म में, तो आई जीन पी जीन के इफेक्ट को क्या कर देगा? रिप्रेस कर देगा। और कलर हमारे पास में क्या आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा। दैट मीन्स हियर आई जीन इज व्हाट? इनहिबिटरी फैक्टर, बिकॉज द आई जीन रिप्रेस द इफेक्ट ऑफ व्हाट? डोमिनेंट पी जीन। एंड डोमिनेंट पी जीन से हमारे पास में कौन सा कलर आ रहा था? पर्पल कलर आ रहा था। सो आई जीन इज व्हाट? इनहिबिटरी फैक्टर। ओके, so what is inhibitory factor? Inhibitory factor is which factor which repress the effect of the other factor, that is called what? Inhibitory factor। यहाँ पे inhibitory factor हमारे पास में कौन सा जीन प्रेजेंट है? आई जीन प्रेजेंट है। ओके, हम क्रॉस की हेल्प से पढ़ते हैं। दैट इसमें फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास में क्या आएगा? ठीक है, राइस प्लांट में लीफ कलर इन राइस प्लांट इसका एग्जाम्पल है। ओके,
सो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, लीफ कलर इन राइस प्लांट। सो हम किस किस के बीच में क्रॉस कराएंगे, एक पर्पल वाले के बीच में एंड दूसरा हम ग्रीन वाले के बीच में। ओके, सो किस किस के बीच में क्रॉस कराएंगे हम, पर्पल वाले के बीच में एंड ग्रीन वाले के बीच में। सो हम क्रॉस कराएंगे ग्रीन एंड पर्पल के बीच में, ठीक है। ग्रीन कलर लीव्स एंड पर्पल कलर लीव्स। ओके, यहां हम क्या लिखेंगे, इसका जीनोटाइप कैपिटल आई स्मॉल पी। ओके, अगर कैपिटल आई और स्मॉल पी रिसेसिव फॉर्म में आ रहा है तो ग्रीन ही होगा हमारे पास में, ठीक है। और पर्पल के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें कैपिटल आई को किस फॉर्म में करना पड़ेगा, रेसेसिव फॉर्म में करना पड़ेगा। दैट्स वाई वो जो आई जीन है वो कैपिटल पी जीन को क्या नहीं कर पाएगा, रिप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर आई जीन किस फॉर्म में होगा, रेसेसिव फॉर्म में होगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आई एंड कैपिटल पी। यहाँ हमें पर्पल कलर क्यों शो हो रहा है, बिकॉज आई जीन किस में प्रेजेंट है, रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड रेसेसिव फॉर्म में होने की वजह से ये कैपिटल पी को क्या नहीं कर पा रहा, इनहिबिट नहीं कर पा रहा। दैट्स वाई यहाँ पे कलर क्या शो हो रहा है, पर्पल, एंड यहाँ पे कलर हमें क्या शो हो रहा है, ग्रीन। अगर कैपिटल आई है तो हमें पता है कि पर्पल तो शो हो ही नहीं सकता, बिकॉज कैपिटल आई इज वो डोमिनेंट फॉर्म, एंड डोमिनेंट फॉर्म होगी तो वो पर्पल कलर शो नहीं होने देगा, ठीक है। और स्मॉल पी है तो उसकी वजह से कौन सा कलर शो हो रहा है, ग्रीन कलर शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में कौन सी जनरेशन है, पेरेंटल। ये क्या है, इनके फिनोटाइप्स। ये हमारे पास में क्या है, जीनोटाइप। एंड अब हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे थ्रू मियोसिस। यहाँ पे हमें क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल आई एंड स्मॉल पी। ओके, एंड यहाँ पे हमें क्या गैमेट बनेगा, स्मॉल आई एंड कैपिटल पी, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दोनों गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। क्या बनेगा हमारे पास में, कैपिटल आई स्मॉल पी एंड कैपिटल पी। अब यहाँ पे कलर हमारे पास में क्या होगा, ग्रीन होगा। कैपिटल पी प्रेजेंट है हमारे पास में, बट कैपिटल आई भी प्रेजेंट है। और कैपिटल आई कैपिटल पी को क्या करेगा, कैपिटल पी के इफेक्ट को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जो कैपिटल पी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, पर्पल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल था। दैट्स वाई विच कलर इज शो, द कलर इज ग्रीन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरह चेकर बोर्ड की हेल्प से बनाते हैं, देखते हैं व्हाट फिनोटिपिक रेशियो विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस इनहिबिटरी फैक्टर। फर्स्टली हम क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो कैपिटल आई स्मॉल पी एंड कैपिटल पी, ठीक है। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके गैमेट्स फॉर्म करेंगे। ये हमारे पास में क्या है, F1 हाइब्रिड। सो F2 जनरेशन के लिए हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है। इसी के साथ में सेल्फिंग कराएंगे और यहाँ पे हम क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे। गैमेट्स हमारे पास में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे कैपिटल आई स्मॉल पी कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल पी एंड स्मॉल आई कैपिटल पी।
कभी भी सेम नहीं आएगा, दैट मीन्स कैपिटल पी स्मॉल पी नहीं आएगा एंड कैपिटल आई स्मॉल आई नहीं आएगा, बिकॉज दे आर सेम कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्मॉल पी कैपिटल पी की ही क्या है, रेसेसिव फॉर्म है, एंड स्मॉल आई कैपिटल आई की ही क्या है, रेसेसिव फॉर्म है, ठीक है। सो ये हमारे पास में क्या फॉर्म हो गए, गैमिट फॉर्म हो गए। इनका इन्हीं गैमिट्स के साथ में हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, बिकॉज नेक्स्ट जो अदर प्लांट होगा वो भी ऐसा ही होगा हमारे पास में, जस्ट लाइक कैपिटल आई स्मॉल पी एंड कैपिटल पी, इन दोनों की क्या करा देंगे हम, सेल्फिंग करा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या गैमेट बन जाएगा, कैपिटल आई कैपिटल पी, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी एंड स्मॉल आई स्मॉल पी, ओके। अब हम चेकरबोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली इसका क्रॉस इन 4 के साथ में कराएंगे, सेकंड इसका क्रॉस इन 4 के साथ में, इसका क्रॉस इन 4 के साथ में, एंड देन लास्ट में इसका क्रॉस इन 4 के साथ में। सो यहाँ पे फर्स्ट इसका और इसका कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आई कैपिटल पी कैपिटल टी, ठीक है। इसका एंड इसका, देन कैपिटल आई कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, इसका एंड इसका, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी, देन दिस एंड दिस, कैपिटल आई कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, एंड दिस एंड दिस, कैपिटल आई कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, दिस एंड दिस, कैपिटल आई स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, ये और ये, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, देन ये एंड ये, सो कैपिटल आई स्मॉल पी, ये हम क्रॉस कैसे कराते हैं, जस्ट लाइक कैपिटल पी स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, तो दोनों को बस एक साथ कंक्लूड करके लिख दो, कैपिटल आई स्मॉल आई एंड स्मॉल पी, ठीक है। ये स्मॉल आई कैपिटल पी एंड कैपिटल पी, सो कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी, इसमें देखिए ये एंड ये, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, एंड इन दिस स्मॉल आई कैपिटल पी, एंड इन दिस स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी, एंड इन दिस कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल पी, एंड इन दिस कैपिटल आई स्मॉल पी, एंड इन दिस स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी, एंड इन दिस स्मॉल आई स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, ओके। सो आप देखिए जहाँ पे भी कैपिटल आई प्रेजेंट है वो तो ग्रीन हो ही नहीं सकता, बिकॉज कैपिटल आई क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जहाँ पे भी कैपिटल आई प्रेजेंट है वो तो हमारे पास में ग्रीन हो ही नहीं सकता, बिकॉज कैपिटल आई क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास में कैसा कलर होगा, ग्रीन। दिस वन इज ऑल्सो ग्रीन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल आई, दिस वन इज ऑल्सो ग्रीन, दिस वन इज ऑल्सो ग्रीन, ग्रीन 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 ग्रीन, ये भी कैपिटल आई आ गया तो ग्रीन ग्रीन
ये स्मॉल आई एंड कैपिटल पी, सो हमारे पास में कैसा कलर शो होगा? पर्पल कलर। ये भी हमारे पास में स्मॉल आई आ गया, जो किसकी फॉर्म है? कैपिटल आई की रेसेसिव फॉर्म है। दैट्स वाई कैपिटल पी डोमिनेंट फॉर्म में आने की वजह से कौन सा कलर शो होगा? पर्पल कलर। ये हमारे पास में कौन सा कलर शो होगा? ग्रीन। एंड ये भी ग्रीन। दिस वन इज पर्पल। ओके, बिकॉज स्मॉल आई है जो कैपिटल आई की क्या है? रेसेसिव फॉर्म है। दैट्स वाई कैपिटल पी को इनहिबिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो ये हमारे पास में कैसा आ जाएगा? पर्पल। बिकॉज ऑफ कैपिटल पी एंड स्मॉल आई डोंट इनहिबिट द कैपिटल पी, बिकॉज ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास में? रेसेसिव फॉर्म में। ठीक है, एंड ये हमारे पास में कैसा होगा? ऑफकोर्स ग्रीन ही आएगा, बिकॉज कैपिटल पी तो प्रेजेंट है नहीं हमारे पास में। किसी भी चीज़ के लिए उसका शो होना उसके किस पे डिपेंड करता है? डोमिनेंट फैक्टर पे। सो दोनों रिसेसिव फॉर्म में, स्मॉल आई रिसेसिव फॉर्म में एंड स्मॉल पी रिसेसिव फॉर्म में। सो हमारे पास में स्मॉल पी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था? ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल था। सो ये भी हमारे पास में क्या होगा? ग्रीन। काउंट कर लीजिए ग्रीन कितने आए एंड पर्पल कितने आए। सो ग्रीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 हमारे पास में क्या आ गए? ग्रीन। एंड पर्पल कितने आए? 1 2 एंड 3। सो रेशो कितना हो गया हमारे पास में? 13:3। थर्टीन प्लस 3 16 आ गया हमारे पास में। एंड 9 + 3 + 3 + 1 भी हमारे पास में क्या आ रहा था? 16। ओके, ये रेशो किससे डेविएट कर रहा है? मेंडल्स डाइहाइब्रिड रेशो से डेविएट कर रहा है, विच वाज 9:3:3:1। एंड इनहिबिटरी रेशो हमारे पास में कितना आ रहा है? 13:3। इसको नोट कर लीजिए आप।
सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो 1 मिनट, मतलब आप जो हमने प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली उनके पूरे फिनोटिपिक रेशो लिख लीजिए। ठीक है, क्या है हमारे पास में फिनोटिपिक रेशो। नोट कर लीजिए इसे। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, रब कर रही हूँ। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, डुप्लीकेट फैक्टर एंड इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है, समझ में आ चुका होगा आई होप आपको। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, एंड इन टॉपिक को पहले हम रिवाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू।